अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौशीन यूसुफ। आपको मालूम है कि सलमान सफदर की जानिब से इमरान खान की आईसाइट से मुतालिक रिपोर्ट जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है, जिसके बाद इमरान खान की आईसाइट से मुतालिक एक डिबेट ने मुल्क में जन्म ले लिया है और आज सेनेट में भी ये मामला उठाया गया। चंद रोज़ कबल पहले भी मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की आईसाइट से मुतालिक राजा नासिर अब्बास जो कि कायदे इख्तलाफ हैं, सेनेटर अली ज़फ़र, उन लोगों ने मामला उठाया और ये खदशा जाहिर किया था कि इमरान खान की आँख जो है वो ज़ाया हो सकती है। आज जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे वो इमरान खान की तस्वीर लेकर ऐवान में मौजूद थे। उन्होंने अपने डेस्क के ऊपर इमरान खान की जो है वो तस्वीर आवेज़ा की हुई थी। जब आज इजलास शुरू हुआ तो कायदे इख्तलाफ राजा नासिर अब्बास ने इस मामले पर बात करने की कोशिश की, जिस पर राना सनाउल्लाह जो कि हुकूमती मुशीर हैं, उन्होंने कहा कि आप इस मामले पर ज़रूर बात करें, लेकिन हम पहले एजेंडा ले लें। लेकिन फिर तय हुआ कि आज इस पर ही पहले राजा नासिर अब्बास जो है वो अपनी बात करेंगे। तो आज राजा नासिर अब्बास ने जब अपनी बात शुरू की तो उन्होंने इमरान खान की आईसाइट के मामले पर जो गफलत बरती गई उसका मामला उठाते हुए कहा कि ये मुजरिमाना गफलत है। जेल सुप्रिटेंडेंट या जो लोग जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने मामले की तरफ तवज्जो नहीं की। उन्होंने जोर दिया कि इस मामले की तहकीकात कराई जाए कि कौन जिम्मेदार है। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो बतौर कायदे इख्तलाफ इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, जो आलमी तंजीमें हैं और जो सफ़ीर हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, उनको इस जुल्म की जो इमरान खान के साथ हुआ है उसकी तफसीलात भेज रहे हैं। जब आज सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो उसके बाद जब ये डिबेट शुरू हुई, बात शुरू हुई, राजा नासिर अब्बास ने कहा कि वज़ीर कानून ने चंद रोज़ कबल हमें कहा था कि बानी पीटीआई यानी इमरान खान की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है और कोई बड़ा मसला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बानी पीटीआई ने अक्टूबर में जेल सुप्रिटेंडेंट से अपनी आँख की जो तकलीफ़ है उसका इजहार किया था, लेकिन मुजरिमाना गफलत की गई, तवज्जो नहीं दी गई मामले पर और 3 माह के बाद इमरान खान की आँख की बीनाई मुकम्मल चली गई। इसके बाद बानी पीटीआई को जो है वो किसी स्पेशलिस्ट को उस वक्त नहीं दिखाया गया। फिर उनकी आँख में जो टीका लगाया गया वो टीका जो है उसका कोई असर नहीं हुआ। इमरान खान की 85% बीनाई जो है वो चली गई है। उन्होंने कहा ये इंसानी हमदर्दी का मसला है, इंसानी मसला है, हमदर्दी का मसला है। खुदा के सामने ये मामला जो है वो जुर्म है। वो आपकी कस्टडी में थे इमरान खान, आपने उन्हें चेक नहीं करवाया। ताकतवर लोग कहते हैं कि एलिमिनेट कर दो। उन्होंने फिर ये कहा राजा नासिर अब्बास ने कि उन्होंने पॉलिटिकल लोगों को कहा कि हम सियासतदानों को तो इकट्ठा हो जाना चाहिए, हम कब तक आपस में लड़ते रहेंगे। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हमें मालूम है कि असल मुजरिम कौन है, लेकिन हमारे सामने तो हुकूमत है, हम तो हुकूमत को से ही पूछेंगे जिम्मेदार कौन है। ये जुर्म ज़रूर चेक होना चाहिए कि इस मामले का जिम्मेदार कौन है। जब उन्होंने ये बात कही तो फलकनाज चित्राली की ऐवान में आवाज़ है कि इसकी मुजरिम जो है, इसकी जिम्मेदार जो है वो पंजाब हुकूमत है। नासिर अब्बास ने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जालिम भी के साथ भी अगर जुल्म हो, वो भी अगर मजलूम हो तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए और फ़िरौन पर भी उन्होंने कहा जुल्म नहीं किया जा सकता। इमरान खान से अगर उनकी फैमिली की मुलाकात कराई जाती रहती तो ऐसा नहीं होता। जो उज़र इस मामले पर लाएगा वो भी मुजरिमों का जो है वो साथी होगा। इमरान खान के साथ उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को जो है वो इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी भेज रहा हूँ, सफ़ीरों को भी भेज रहा हूँ और इमरान खान की रिहाई, उन्होंने कहा हम इमरान खान की रिहाई की बात नहीं कर रहे, हम उन्हें कह रहे हैं कि उनकी बेहतरीन इलाज जो है उन्हें फ़राहम किया जाए। इस पर राना सनाउल्लाह ने हुकूमत की जानिब से खड़े होकर कहा कि इलाज जो है और सेहत जो है वो इंसान का बुनियादी हक़ है, लेकिन इसके ऊपर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा सलमान सफदर ने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें बताया कि इमरान खान को क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उनको क्या क्या खाना पीना दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उस रिपोर्ट में कहा है सलमान सफदर ने कि इमरान खान की शिकायत पर उनका ये नहीं कहा कि उनका इलाज नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने किसी बेहतर डॉक्टर से कहा कि उनका इलाज कराया जाए और जब इमरान खान ने ये मामला कहा तो उनको फ़ौरन जो है डॉक्टर की तरफ रेफ़र जो है वो किया गया था। और उन्होंने कहा कि हुकूमत या जेल अथॉरिटी अगर कोई इमरान खान की सेहत के ऊपर सियासत करे तो वो भी जुर्म है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से भी ये किया जा रहा है तो वो भी जो है वो जुर्म है। उन्होंने ये भी बात कही कि अगर कैंसर अस्पताल में कोई बड़ा आंखों का डॉक्टर है तो इमरान खान का इलाज जो है वो उससे भी कराया जा सकता है। अच्छा, जब हुकूमत की जानिब से तकरीर हो गई, जवाब दे दिया गया राना सनाउल्लाह की जानिब से, तो पीटीआई के मजीद अरकान ने इस मामले पर बात करने की कोशिश की, लेकिन जो वकार मेहदी जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि हमें बाकी एजेंडा लेना है, थोड़ा सा एजेंडा है इसको पहले निपटा देते हैं। पीटीआई के अरकान जो है वो डेस्कों पे खड़े हो गए, उन्होंने डेस्क बजाने शुरू कर दिए, प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, इमरान खान के हक में नारे भी लगाए
जिसके बाद हुकूमत ने कुछ तो मामला जो है वक्फ़े सवालात तो मौखर कर दिया गया। जो बिल्स टेकअप करने थे वो बिल्स हुकूमत ने एक दो बिल जो है वो मंजूर भी हो गए आज इजलास के दौरान, जब पीटीआई जो थी वो एहतजाज कर रही थी। जिसके बाद जब पीटीआई का एहतजाज काफ़ी हो रहा था तो हमने देखा कि जो पीपल्स पार्टी के अरकान थे स्पेशली वो ऐवान से निकल कर चले गए बाहर, और जब उनका प्रोटेस्ट कंटिन्यू करता रहा पीटीआई का, और वकार मेहदी की जानिब से कहा गया कि चेयरमैन सेनेट की रूलिंग है कि आप तस्वीर को ऐवान में नहीं लगा सकते, आप जो इमरान खान की तस्वीर है इनको रिमूव करें। उसके बाद पीटीआई के अरकान ने एहतजाज जो है वो अपना जारी रखा, जिसके बाद फिर वकार मेहदी ने कहा मुझे इजलास जो है वो अर्जेंट करना पड़ेगा। तो आज इजलास जो है वो फिर मुलतवी हो गया, उसके बाद अर्जेंट कर दिया गया कल तक के लिए। तो ये आज सूरत हाल थी जिसमें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनकी जानिब से इमरान खान की जो आईसाइट का मामला है इसके ऊपर सेनेट में प्रोटेस्ट किया गया है।